बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स ग्रेड 3 प्लस में बच्चों को 12 का कंसेप्ट देने जा रहे हैं। यानी कि हम सबसे पहले बच्चों को नंबर 12 की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, उसके बाद बच्चों को 12 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएंगे और लास्ट में हम बच्चों को 12 की फॉर्मेशन यानी कि 12 लिखना सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी गुड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, क्योंकि हमने अभी आगे बढ़ना है और नया नंबर सीखना है। आपको पता है आज का हमारा नंबर कौन सा है? आपने घर में सुना होगा, आप डेली सुनते होंगे कि मामा और पापा आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और मामा पापा को कहती हैं कि दर्जन अंडे ले आओ। इसके अलावा जब पापा मार्केट से बनानास खरीदने जाते हैं तब भी वो कहते हैं कि मैं दर्जन केले लेकर आया हूँ। सुना होगा ना आपने, दर्जन माल्टे लेकर आया हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज के नंबर को बताती हैं। यानी कि एक दर्जन अंडों के बीच में कितने अंडे आते हैं? जी 12। और 12 है हमारा आज का नंबर। बच्चों, जब आपने कोई भी चीज़ 1 डजन लेनी है तो इट मीन्स कि आपने 12 ली है। आपको पता है कि 12 कैसे बनता है? जब हमारे पास 10 चीज़ें होती हैं, यानी कि 10 ऑब्जेक्ट्स होती हैं और हम उनके बीच में 2 ऑब्जेक्ट्स और ऐड कर देते हैं तो वो 12 बन जाता है। और इसी वजह से हम 1 डजन को 12 कहते हैं, क्योंकि 1 डजन में 12 आते हैं। जी बच्चों, अब जब मामा कहेंगी ना कि 1 डजन एग ले आए या 1 दर्जन अंडे ले आए, तो आपने झट से कहना है बाबा मामा कह रही हैं 12 एग्स ले आए। तो आपके बाबा समझ जाएंगे कि मामा ने कहा है 1 दर्जन अंडे ले आओ। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब 12 को काउंट कैसे करना है? ये 12 है ना, इसको काउंट कैसे करना है? तो काउंट करने के लिए हमने अपनी बुक के पेज पर देखना है, वहां पे क्या बना है। जो ऑब्जेक्ट्स बुक के पेज पर बनी है उन पर हम काउंटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वाओ, ये क्या है? क्या आपने कभी ये देखा है? ये है ट्रैक्टर। जी, और ट्रैक्टर भला कहाँ पर होता है? आप कभी गांव गए हो? जी, जाते होगे ना अपनी नानी या दादी के गांव, और वहां पे आपने देखा होगा कि फील्ड्स के अंदर यानी कि खेतों के अंदर ट्रैक्टर चल रहे होते हैं। वहां पे ट्रैक्टर से हल चलाई जाती है ताकि वो स्मूथ हो जाए और वहां पे प्लांटेशन हो सके। तो ज्यादातर ट्रैक्टर गांव के खेतों में पाए जाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रैक्टर कहाँ पे होता है तो आपने बता देना है कि गांव में खेतों में इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मौजूद ट्रैक्टर्स को काउंट करना है। बच्चों, आपने पता कैसे काउंट करना है? आपने यहाँ पे मौजूद 3 रोज को देखना है और आपने पहले फर्स्ट रो में एक एक को 1 बाय 1 काउंट करना है और सबके ऊपर फिंगर्स रखनी है ताकि कोई एक भी मिस ना हो जाए। ठीक है बच्चों? तो चलते हैं हम काउंटिंग की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपने देखा 10 के बाद हमारे पास 2 मोर थे तो वो 11 और 12 बन गए। इस तरह से आपने 12 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। अच्छा, अब हमने क्या करनी है? कुछ एक्टिविटीज करनी है जो कि बुक के नेक्स्ट पेज पर हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा बच्चों, पहली एक्टिविटी की तरफ देखो, काउंट द पीकॉक्स। पीकॉक्स का पता है ना? मोर कितने प्यारे होते हैं ना। जब भी हम चिड़ियाघर जाते हैं, जू जाते हैं,
तो वहाँ पे हमें बहुत शौक होता है मोर को पंख फैलाए हुए देखने का, क्योंकि इसके पर बहुत खूबसूरत होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि जो पीकॉक्स हैं उन्होंने अपने पर फैलाए हुए हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, इन पीकॉक्स को काउंट करना है और ये जितने पीकॉक्स हैं उस नंबर को हमने कलर कर देना है। 12, जी ये हैं 12। तो आपने 12 को कलर करना है। पता है ना 12 कौन सा है? 1 and 2, 12। अच्छा, जब आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है तब हमने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाना है। हमने सबसे पहले सेंटर में मौजूद नंबर 12 को ट्रेस करना है। ठीक है, पेंसिल की मदद से आपने इसको पहले ट्रेस कर लेना है और उसके बाद आपने लेमन्स और ऑरेंजेस को काउंट कर लेना है और जो चीज़ 12 होगी उसके साथ आपने 12 को मैच कर देना है ना मजे की एक्टिविटी। ओके, जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तब हमें एक और एक्टिविटी करनी है। ये बहुत मजे की एक्टिविटी है। आपके पास देखो 4 रैबिट्स हैं। 4 रैबिट्स के पास 4 नंबर्स हैं। एक के पास 12 है, दूसरे के पास 10 है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी एक के पास 10 है, दूसरे के पास 12 है। आपने क्या करना है, 12 को 12 के साथ मैच करना है और 10 को 10 के साथ मैच करना है और आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा। जी तो बच्चों, अब आपने 12 की आइडेंटिफिकेशन सीख ली और आपको काउंटिंग भी आ गई है ना कि किस तरह से 12 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। लेकिन अभी भी हमें 12 लिखना नहीं आता। लेकिन कौन कहता है कि आपको 12 लिखना नहीं आता? आपको तो 1 लिखना आता है ना, और 2 भी लिखना आता है। तो फिर मैं आपको 12 लिखना सिखा देती हूँ। बहुत आसान है। जब आपने 1 को 2 के साथ लिखा तो वो 12 बन गया। क्या करना है, मेरे साथ प्री राइटिंग प्रैक्टिस कर लो ताकि जब बुक पे लिखो तो आपको 12 लिखना आता हो। जल्दी से मेरे साथ प्री राइटिंग प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन, और फिर हम 2 लिखते हैं, हाफ सर्कल, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, 1 2 12। को 1 भी आता था, 2 भी आता था, तो हमने 12 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अपनी बुक के पेज की तरफ जाना है और वहां पे पेंसिल की मदद से प्यारा प्यारा सा 12 ट्रेस करना है। जब आपने पेज कंप्लीट कर लेना है तो अपनी टीचर को दिखाना है और याद रहे नीट सा करना, प्यारा सा करना। ओके बच्चों? जी तो डियर टीचर्स, इस तरह से आपने सबसे पहले बच्चे को नंबर 12 की आइडेंटिफिकेशन सिखानी है। बच्चे के जहन में एक प्रिंट सेट करना है कि 1 और 2 को जब मिलाकर लिखेंगे तो वो 12 बनेगा। काउंटिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, रेडी अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, बोर्ड के ऊपर बच्चों को बुलाकर लाइंस की मदद से काउंटिंग करवा सकती हैं, या आप बोर्ड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दें। अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप बोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर दें और बच्चों को कहें कि वो आकर इनको काउंट करें। इसके बाद आपने बच्चों को राइटिंग की तरफ लेकर जाना है, जिसमें प्री राइटिंग प्रैक्टिस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि प्री राइटिंग प्रैक्टिस बच्चे का फर्स्ट स्टेप है जिससे बच्चा राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है और बेहतर कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।